क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपने ये पूरे क्वेश्चंस अभी तक अच्छे से कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे एप्लीकेशन पर, आप मेरा ऐप जो है उस पर ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप 1 से लेके 10 तक का देखिएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये 10 जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। The following is the detail of literary society. Same question है जो 10वां था। Subscription received, interest on investment, income from lecture, rent paid, sundry expenses, advertisement, printing, ये सब दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं मैं क्लियर उनको बता देता हूं कि भाई हिंदी में भी आप क्वेश्चंस को, जो चीजें हैं वो इंग्लिश में रीड करिएगा। हिंदी में अकाउंटिंग नहीं सॉल्व करते हैं जनरली, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा ये। ठीक है, सोसाइटी हैज 10.4% डिबेंचर्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ 1500। ध्यान से देखना है इसको। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 120 एंड प्रिंटिंग के 144। सेम क्वेश्चन है रेंट प्रिंटिंग। यहाँ पे 10,000 रुपए के डिबेंचर थे 10 रुपए वाले, यहाँ 1500 रुपए के डिबेंचर हैं 10, तो 1500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15,000 ही निकाल देता हूं मैं इंटरेस्ट ना। आइए, 15,000 के डिबेंचर्स हो गए, उसका हमें 4% इंटरेस्ट मिलना है, तो 15,000 का 4% 600 रुपए होता है। ये देखिए इंटरेस्ट 570 रुपए मिला है, तो 30 रुपए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार, जैसे अभी 10th वाला किया था। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होना है, मेरे पास बुक है, क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले आपको करवा ही दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है, यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया है आपको? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला ही दिया है, तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए इंटरेस्ट मिलना है हमें? 570 रुपए मिला हुआ है। आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 30 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600 रुपए। आप कहेंगे सर कैसे आया ये? देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा है ना कि 1500 रुपए वाले 10 डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटीज हैं, तो 1500 इंटू 10 कितना होता है? 15,000 रुपए, जिसका 4% आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो 15,000 का 4% 600 होता है, जिसमें 570 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता है। इसको आप एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। इनकम के लिए एक्रूड वर्ड यूज होता है, एक्रूड इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग कॉमन लैंग्वेज है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रेंट आउटस्टैंडिंग है 120 रुपए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। रेंट पेड 315 रुपए दिया है, तो यहां पर लिखेंगे टू रेंट पेड 315 रुपए, इसमें प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए? 120, तो 300 और एक 400, 435 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 144 है। प्रिंटिंग आप ढूंढिए कितना है? 192 रुपीज दिया है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग का ऑलरेडी अमाउंट कितना पेड है? 192 रुपीज। इसमें ऐड कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है? 144। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा 200 और एक 300 और कितना? आप कहेंगे सर इसका टोटल ही तो करना है, ये 4 और 2 6, 9 4 13 और 3 336। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, प्लस माइनस कर लिया। अब क्या करना है? स्टार्टिंग से इसके एडजस्टमेंट कर लिए। मैं एक बात बता दूं, सेम क्वेश्चन 4 नंबर में आ चुका है एमपी बोर्ड के एग्जाम में, और एक बार नहीं 2 या 3 बार आ चुका है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें स्टार्टिंग से चलिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये है 1650। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 570 रुपए दिया हुआ है, लिख चुके हैं। इनकम फ्रॉम लेक्चर 3480 बाय
इनकम फ्रॉम लेक्चर्स कितना 3480। उसके बाद रेंट पेड 315 रुपए, तो रेंट तो लिख ही चुके हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस 150 रुपए है 150, तो यहां पर आ जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए है 150। ओके, एडवर्टीजमेंट 310 रुपए है, तो यहां पर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट कितने रुपए 310। प्रिंटिंग का ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वहीं का टोटल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं टोटल कहां से कितना हो जाएगा। 1600 प्लस 600 प्लस 34, तो ये 565730 यहाँ का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। ओके, 5730। आपको टोटल करना तो आता ही होगा, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। 5730 यहां पर लिख देंगे सेम टोटल, इसमें से ये डेबिट वाली अमाउंट को घटा देंगे। ठीक है, अब डेबिट वाली अमाउंट घटाने के लिए आपको यूज नहीं करना है कैलकुलेटर, जबकि मैं यूज कर सकता हूं। वैसे तो मैं बिना कैलकुलेटर के भी घटा दूंगा, लेकिन मैं अपना दिमाग फालतू के कामों में क्यों लगाऊं, है ना, मतलब यहां पर क्यों लगाऊं। चलिए घटाइए जरा, 5730 माइनस करना है कितना, 5730 माइनस करिए 435, फिर माइनस करिए 336, फिर माइनस करिए 150, फिर माइनस करिए 310, तो 4499 आ रहा है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 4499 इज द फाइनल आंसर। तो इसको किस नाम से लिखेंगे, टू सरप्लस। तो ध्यान से सुनिए, अगर हमारा डेबिट साइड में बैलेंस बचता है दैट इज नोन एज सरप्लस, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में बचता है दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी बाय डेफिशिएंसी। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। वैसे आप क्यों करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेमी नगर मनोरंजन क्लब, जो भी नाम है इनका। 31 मार्च 2018 आपको कैश बैलेंस दिया है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है, इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर दिया है पेमेंट में, तो ये एसेट होता है, ध्यान रखना है, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, कैश बैलेंस। अब ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब जब भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, उसको हम सबसे पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 750 रुपए, ₹50 आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल, दोनों को प्लस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हम माइनस करते हैं, फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, यही 1200 का। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान होगा अगर आप चीजें अच्छे से करेंगे। ओके, एक नोट है, लेकिन ये नोट क्या एग्जाम में लिखा होगा और ये किसका मतलब क्या है वो भी पढ़ के समझा देता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस हैज बीन कंसीडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, कहाँ गई, अरे वेयर इज दिस वन, लाइफ मेंबर्स और एंट्रेंस फीस, ये रेवेन्यू माना गया है, मतलब इसको रेगुलर इनकम माना गया है। कैप क्वेश्चन में कई बार बोल देता है कि भाई एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप को कैपिटलाइज कर दो, तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू आइटम मानते हैं। हिंदी में लिखा रहता है कि इसको आगम मानो या फिर पूंजीगत मानो या आगम मानो। ओके, चलिए, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, जो ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं या फिर आप ये वीडियो मेरे ऐप पर देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। मैं अभी क्लास 12th के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं मेरे ऐप पर और YouTube चैनल पर। कुछ वीडियोस पेड रहेंगे, कुछ वीडियोस फ्री भी रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स बाय करना है, जैसे शिवलाल की बुक है, राठी की बुक है या कुमावत की बुक है,
तो आप ये वीडियो लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं मेरे ऐप पर, और बहुत कम चार्जेस हैं। जितना आप एक महीने की फीस पे करते हैं बड़ी कोचिंग्स में, बड़े शहरों में, उतने में आपको पूरा वीडियो लेक्चर ही मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो जितनी बार देखना हो देखिए। तो ये कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ लगभग 1 या 2 दिनों के अंदर ही, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। और ये मत कहना कि सर पैसे क्यों ले रहे हो पेड, भाई कोचिंग पढ़ाते हैं तो पैसे तो वहां कोचिंग में भी तो लेते ही है ना पैसे। ओके, तो आपको कम चीजों में मिल जाएगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं फ्री में भी अपलोड करूंगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर मैं सारी चीजें फ्री में ही करता रहूं तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मेहनत तो मैं यही करता हूँ ना दिन भर। गॉट इट? सो दिस इज माय प्रोफेशन, चार्जेस तो लगेंगे। ओके, नाउ कम हियर, दिस इज एक्सपेंडिचर, फिर ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा इनकम, और ये हो जाएगा अमाउंट। मैंने सिखा दिया क्वेश्चन कैसे करना है। सुनिए फिर से, फ्रेश अप्रोच आइए, बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा आपको, बस जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना है। क्या? सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट दिए रहते हैं उनको करना है हमें। कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हैं भाई यहाँ पर? पहले क्या बोला है? एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो 750 रुपए टू बी रिसीव्ड मिलने वाला है। टू बी रिसीव्ड मतलब कि अभी मिलने वाला है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया कितना है, बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दिया है? 750 रुपए, 750। इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने, सॉरी मैंने गलत लिखा, 750 तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया है 3200 का, 3200 रुपए का। आप कहेंगे सर ये फॉन्ट साइज आपने क्यों बदला, पेन वैसे ही लिखो। ठीक है भाई, वैसे ही लिख देता हूं मैं। प्लस 750 रुपए, तो 3200 प्लस 750 कितना होगा? 3950। ओके, दूसरा है 50 रुपए जनरल एक्सपेंसेस के आउटस्टैंडिंग है, तो डेबिट साइड में लिखिए यहाँ पर टू जनरल एक्सपेंसेस। कितने रुपए का एक्सपेंसेस दिया है? 1000 रुपीज का, जिसमें 50 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50 रुपीज। टोटल अमाउंट बाहर लिख देंगे 1050 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 200 रुपए, तो यहाँ पर लिखिए डेबिट में ही लिखेंगे ना इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस कितने रुपए? पहले ढूंढिए कितना दिया हुआ है। रेट्स एंड इंश्योरेंस के नाम से 1150 रुपए दिया हुआ है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे प्रीपेड। अब कितने रुपए प्रीपेड है ये? तो प्रीपेड 200 रुपए है। 1150 में से 200 रुपए घटा देंगे, प्रीपेड घटाते हैं ठीक है ना, 950 रुपए आएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दिखने में स्मार्ट हो, छोटा हो, बहुत बोरिंग क्वेश्चन ना हो, ऐसे ही पेपर में आते हैं। मैं एक चीज आपको अभी रिटर्न में दे दूंगा कि इसके आगे के क्वेश्चन एक एक दो और करवा दूं, फिर वो पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में जो पहले चैप्टर से आने वाली चीजें हैं ना, वो इतनी ही है, खत्म बात। ओके, लेकिन ये सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं। सीबीएसई में तो इस बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सब इजी लेवल है, वहां बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं टीएस ग्रेवाल में। आप लोग एमपी बोर्ड के स्टूडेंट टीएस ग्रेवाल के या डीके गोयल के पूरी बुक के 2 या 3 5 क्वेश्चन कर पाएंगे मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, उसके आगे कर ही नहीं पाएंगे आप। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, फर्नीचर 1200 रुपए का है, तो यहां पर आ जाए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 1200 रुपए का 5% 60 रुपए होता है क्या? 60 रुपीज। दैट्स इजी, सारे एडजस्टमेंट हो गए। इसके बाद क्या करना है, जो पेमेंट साइड में है वो एक्सपेंडिचर में लिखो, और जो इनकम जो रिसिप्ट में है उसको इनकम में लिखो। एसेट्स नहीं लिखना है, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं लिखना है। ओके, पहले चलिए पेमेंट देख लेते हैं भाई। जनरल एक्सपेंसेस लिख चुके हैं, सैलरी लिखना है हमें, तो यहां लिख देता हूं मैं टू सैलरी। कितने रुपए सैलरी है? 1800 रुपए। फर्नीचर लिखना नहीं है, रेंट लिख चुके हैं। एडवर्टीजमेंट 250 रुपए।
चलिए यहां पर एनुअल सब्सक्रिप्शन लिख चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी मिल रही है? ₹600। इंटरेस्ट फीस कितना मिल रहा है? ₹500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं क्या? नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा मतलब छोटा सा है, टफ नहीं है, और एडजस्टमेंट बेसिक लेवल के दिए हुए हैं। एग्जाम में एमपी बोर्ड में यही आता है, मैं क्लियर बता रहा हूं, इसी लेवल का आता है, इससे हायर लेवल नहीं आता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ सकते हैं, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको जो हायर लेवल में भी आ सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 350 एंड सन्ड्री रिसिप्ट ₹100 बाय सन्ड्री रिसिप्ट ₹100। तो YouTube पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन ऑन डिमांड, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने डिमांड करा था कल, उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कोई डाउट हो कमेंट में भी बताइएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। बाकी अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन चाहिए किसी भी बुक का, आपको बताइएगा। मैं 3 बुकें पढ़ाता हूँ 12th क्लास में एमपी बोर्ड के लिए, राठी की बुक, कुमावत की बुक और शिवलाल की बुक। ओके, चलिए बैलेंसिंग कैसे करेंगे? अगेन, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वहां का टोटल करेंगे। यहीं का ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब टोटल मैं तो पता नहीं कैसे करता हूँ, देखिए 4000 ये है, तो 4600 और 550 और 51 54 5500। आप कहेंगे सर ये कैसे टोटल किया? भाई मैंने ये वाला 50 इधर दे दिया तो ये 4000 हो गया, इसको 300 मान लिया। आप अपने हिसाब से टोटल करिएगा, दिस इज माय पर्सनल वे। ओके, 5500 इज द टोटल। नाउ अब क्या होगा? अब इसका भी टोटल करके घटाना पड़ेगा, जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको क्या लिखेंगे हम? टू सरप्लस। ठीक है, तो भाई अब क्या करें इसका? ये 950 है, इसको 50 इधर दे दो, 1000 1000 2000 ये हो गए 1800, मतलब 3800। 38 दो 40 और 110 मतलब 4110, 4110। तो 5500 में 4110 जब घटाएंगे तो 1390 आएगा। दैट 1390 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 5500 में कितना घटाना था? 4190। अब भाई घटाना उठाना आ जाएगा, आप 12वीं में आ चुके हैं आप, ठीक है, याद है आपको? ओके, सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 था। अब यहां से थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। आपसे मैं उम्मीद करता हूं, एक चीज क्लियर कट बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी एमपी बोर्ड के लिए मैंने न्यू सेशन स्टार्ट करा है, तो अगर आप शिवलाल की बुक से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो शिवलाल के बुक का वीडियो जो है, कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 999 रुपीज में आपको कंप्लीट शिवलाल के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। ओके, तो ये कोर्स लॉन्च करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी। मेरे ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें वीडियोस अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? आप लाइव क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे एप्लीकेशन पर ही लाइव आकर के मैं वो सारी क्लासेस पढ़ाता हूं, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट हैं, किसी दूसरी बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, सपोज आपकी बुक है राठी की बुक, ओके, तो राठी की बुक के भी आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। या तो आप लाइव क्लास पढ़िए, लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझसे वीडियो लेक्चर्स बाय कर लीजिए। वीडियो लेक्चर्स का प्राइस इनका भी मैंने 999 रुपीज ही रखा है, अभी डिस्काउंटेड प्राइस है। आप अभी परचेस करेंगे तो 999 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको वीडियो लेक्चर्स का बैकअप उनको भी मिलेगा।
मतलब उनको भी कभी कोई लेक्चर दोबारा देखना है, उसका वीडियो बैकअप भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें फायदा ये रहता है कि आप मतलब रेगुलर कोचिंग जैसा आपका चलता रहता है, आप रेगुलर जैसे कोचिंग पढ़ने जाते हैं। ये वीडियो लेक्चर मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपको सही बता रहा हूँ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात बोल रहा हूँ मैं। बच्चे पढ़ने कोचिंग चले गए, कॉपी में लिख लिया। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपको अभी जून महीना चल रहा है, अगस्त में कोई क्वेश्चन समझना है, देखना है, आप चाहते हैं कि मैं वो टीचर की आवाज फिर से सुन के सेम क्लास जैसा फील करते हुए क्वेश्चन करूं, क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो कहां से मिलेगा ये चीज आपको? वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो लेक्चर्स आप अभी दूसरी क्लासेस में, सीबीएसई में, मैं खुद सीए फाइनलिस्ट हूँ, वहां सीए में सीएस का भी मेरा प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम चल रहा है, वहां पर हम लोग भी वीडियो लेक्चर्स से ही सारी पढ़ाई करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में बेनिफिट ये होता है कि आप एक वीडियो को जितनी बार देखना हो देख लीजिए, और वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर पढ़ाने वाले टीचर्स का कांटेक्ट नंबर आपके पास हो तो आप इमीडिएट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं आपको चैट ऑप्शन देता हूं, जो मेरे ऐप पर आप कुछ भी डाउट हो तुरंत पोस्ट करिए, इमीडिएट रिप्लाई आ जाता है। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर्स तीनों ही बुक में अवेलेबल हैं और बहुत जल्द मेरे ऐप पर लॉन्च हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर इसको शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी कॉमर्स वाले फ्रेंड हैं एमपी बोर्ड के लिए, देखिए मैं एमपी बोर्ड पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और पिछले 3 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं मैं। तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी है। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल से पढ़ाई की है, जो अभी अब आगे कॉलेजेस वगैरह में आने वाले हैं वो लोग। तो आप लोगों को भी कंप्लीट मैं पूरे साल भर आपके साथ रहूंगा। मेरा ऐप भी आ चुका है और ऐप के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ऐप में क्या क्या चीजें मिलना है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलना है, वो भी सारी चीजें बताऊंगा मैं। ऐप पहली बार आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस में ऐप से पढ़ने का भी एक अलग मजा है, क्योंकि सारी चीजें आपकी डिजिटलाइज रखी रहेंगी। ऐप में आपका एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, आपका एक बैच क्रिएट हो जाएगा, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, स्टडी ग्रुप। आपके ऑनलाइन टेस्ट उसी में होंगे, आपके मार्क्स सब वहीं रहते हैं, सारे नोट्स भी यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से, वीडियोज और नोट्स सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको ऐप में। तो मेरा जो ऐप है वो भी आप उसको एक बार अगर डाउनलोड करेंगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एमपी बोर्ड के लिए मुझे नहीं लगता अभी ज्यादा लोगों ने ऐप लॉन्च करा है, तो इट मे बी द फर्स्ट ऐप आल्सो फॉर एमपी बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट्स। ऐप में मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए ध्यान रखूंगा, अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इसके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर रिवीजन करके ही आइएगा आप लोग। ओके।